हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बिजी केम ट्यूटर। हमारी जो सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सीरीज में आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है वो ट्रांकुलाइजर के ऊपर है। तो ये लेक्चर का मकसद ये है, तो ट्रिक टू रिमेम्बर नेम ऑफ ट्रांकुलाइजर्स। तो बढ़िया सा ट्रिक है, ट्रांकुलाइजर्स का नेम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो उससे पहले मैं कुछ बात करता हूँ व्हाट इज ट्रांकुलाइजर, उसका एग्जाम्पल, और ये लास्ट में बताऊंगा वो ट्रांकुलाइजर का जो एग्जाम्पल है उसको याद रखने का ट्रिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले यहाँ पे हमारा हेडिंग है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो ये दो टाइप का है, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का है। एक होता है एनाल्जेसिक और दूसरा होता है ट्रांकुलाइजर। ये दोनों एनाल्जेसिक, ट्रांकुलाइजर, ये क्या होता है ना, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसका क्वेश्चन तो हम बाद में बात करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। नए क्वेश्चन चार ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से बताओ कौन होता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग दो, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रांकुलाइजर, एनाल्जेसिक आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। मैंने एनाल्जेसिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया ऑलरेडी, चैनल में है, आप चाहो तो देख सकते हो इसको। तो एनाल्जेसिक मैंने लिख दिया यहाँ पे। एनाल्जेसिक मतलब क्या है ना, पेन किलर होते हैं, ड्रग्स व्हिच रिड्यूस द पेन। एनाल्जेसिक का जो क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप का होता है। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। पूरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो ड्रग एक होता है वो एस्पिरिन होता है। मतलब ये एस्पिरिन नाम बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके ऊपर क्या क्या होता है या स्ट्रक्चर देगा, ये क्या है बताओ। तो इसके मेरे हिसाब से ये वाला जो एस्पिरिन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनाल्जेसिक में भी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था, वो वीडियो देख लेना, 10 क्वेश्चंस ऑफ एनाल्जेसिक। ठीक है, और पैरासीटामोल, ये दोनों होते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एंड नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन कौन है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेइन, ये सारे के सारे जितने भी एनाल्जेसिक, ये 5 नाम ही एनसीईआरटी में है। ये 5 नाम वो एनाल्जेसिक है। और एनाल्जेसिक क्या होता है, लाइक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। तो आखिरकार न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग होता है क्या ना, these drugs affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. Message transfer mechanism nerve to receptor, इसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ये पहला इसका काम हो गया। ठीक है, 5 नाम मैंने एनाल्जेसिक बता दिया आपको। एनाल्जेसिक का सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में है, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो। तो उसके बाद आते हैं ट्रांकुलाइजर। ट्रांकुलाइजर क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है ना, these drugs are used for treatment of stress and mental disease। मतलब ये भी एक बार जेई में आ चुका है। तो 4 ऑप्शन दिया था, इनमें से कौन सा ड्रग को हम यूज करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस व्हिच ड्रग्स आर यूज्ड, ट्रांकुलाइजर। मेंटल डिजीज के लिए भी ट्रांकुलाइजर। These drugs relieve anxiety, stress, irritability और excitement by inducing a sense of well-being। मतलब ये आपको याद रखना है, मेंटल डिजीज या तुम कुछ स्ट्रेस में हो या टेंशन में हो, उसको कम करने जो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो क्या होता है, ट्रांकुलाइजर्स। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नींद की गोलियां डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना, नींद की गोलियां, वहां पे क्या होता है, ट्रांकुलाइजर्स। मान लो आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, व्हिच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल में क्या होता है ना, ट्रांकुलाइजर। ये आपको याद रखना है। दे फॉर्म ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। नींद की जो दवाई गोलियां होते हैं, स्लीपिंग पिल्स में क्या होते हैं,
ट्रैंकुलाइजर होते हैं, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर तो वेराइट टाइप का होता है और उसका जो मैकेनिज्म, उसका जो फंक्शन वो डिफरेंट होता है। पहले हम एक एग्जांपल लिए हैं वहां पे नोराड्रेनालिन। नोराड्रेनालिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये याद रखना है। ये मूड सेंस दैट प्लेज ए रोल इन मूड सेंस। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से पूछेगा कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर मूड सेंस। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूड सेंस। आप देखना नोराड्रेनालिन कहां पे है, कौन सा ऑप्शन में ये है। तो इसका काम क्या आपको याद रखना है, ठीक है। स्लीपिंग पिल में कौन सा वाला कंपोनेंट होता है ना? ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर हम किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए? स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, इसको ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं? ट्रैंकुलाइजर। बस ये बातें हो गया। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो ये जो लाइन है वो एनसीईआरटी में, तो ये एनसीईआरटी लाइन में क्या क्या क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यहां पे मैंने ये बता दिया। आप एक स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे। नोराड्रेनालिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट प्लेज ए रोल इन मूड सेंस, इसके बारे में जस्ट आगे हमने बताया था आपको। अगर नोराड्रेनालिन ब्लड में उसका लेवल कम होता है, अगर ब्लड में नोराड्रेनालिन का लेवल कम होता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। Then signal sending activity becomes low and person suffers from depression। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा सिचुएशन में पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन? अगर नोराड्रेनालिन का लेवल ब्लड में कम होता है तो पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अगर एक पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है, ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या देते हैं ना? एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करता है ना? डिप्रेशन को ओवरकम करता है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग का 2 नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये 2 नाम को याद रखना है। ये 2 नाम आइप्रोनियाजिड एंड फेनाल्जिन। आइप्रोनियाजिड एंड फेनाल्जिन, ये 2 नाम याद रखना देगा। इनमें 4 ऑप्शन देगा, इनमें से आपको बताना है एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन है, तो ये 2 नाम आपको याद होना चाहिए। देखो मैं तो लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। बट जो एनसीईआरटी में लिखा है जो लाइन, इसी के ऊपर हम एक बार रीडिंग मान लेते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग का फंक्शन क्या होता है ना। अभी आपको पता चला अगर ब्लड में नोराड्रेनालिन का लेवल कम होता है तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम होता है, तो पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। तो उस टाइम हम क्या देते हैं ना? एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। तो अभी एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करेगा? जो एंजाइम नोराड्रेनालिन को ब्रेक करता है, वो एंजाइम को खत्म कर देगा। मान लो ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम नोराड्रेनालिन के लेवल को कम करता है, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करेगा? इसको खत्म करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा ना। ये काम मत कर। तो ये एंटी डिप्रेशन ड्रग ये एंजाइम को क्या करेगा? डिग्रेड करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा, नहीं नोराड्रेनालिन का लेवल कम नहीं होगा, ठीक है। दिस ड्रग्स प्रिवेंट द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराड्रेनालिन। तो ये फंक्शन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग शायद आपको पता चल चुका होगा, समझ में आया क्या मैंने बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो एंजाइम नोराड्रेनालिन लेवल को कम करता है, वो एंजाइम को एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करेगा? खत्म करेगा, ठीक है। देन स्लोली नोराड्रेनालिन का लेवल क्या होगा? ठीक ठाक हो जाएगा और पर्सन डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है।
चलो अभी नेक्स्ट एक टर्म आता है बार्बिटूरेट्स। एक टर्म आता है बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स क्या होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। बार्बिटूरेट्स क्या होता है ना, ट्रैंक्विलाइजर होता है। ट्रैंक्विलाइजर हम क्यों यूज करते हैं ना, पहले हमने बताया था, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब के लिए, स्ट्रेस, मेंटल डिजीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। तो बार्बिटूरेट्स आर ट्रैंक्विलाइजर, दे आर ट्रैंक्विलाइजर। एक ऑप्शन दे देगा बार्बिटूरेट्स, या पूछेगा बार्बिटूरिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव आर, ऑप्शन देगा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ट्रैंक्विलाइजर। तो आप कौन सा ऑप्शन की तरफ जाओगे, अब फोर्थ ऑप्शन ट्रैंक्विलाइजर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो आज हम ये बात कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं ना कौन सा लाइन में क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अब चाहो तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। तो पूछेगा क्वेश्चन, बार्बिटूरेट्स एंड बार्बिटूरिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन एंटीबायोटिक, सेकंड ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट, थर्ड ऑप्शन दे दिया एंटीसेप्टिक, फोर्थ ऑप्शन दे दिया ट्रैंक्विलाइजर। तो आप कौन सा ऑप्शन की तरफ जाओगे, ऑब्वियसली ट्रैंक्विलाइजर। बार्बिटूरेट्स क्या होते हैं, मैं तो ट्रैंक्विलाइजर बता दिया। बार्बिटूरेट और क्या होता है, हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक मतलब नींद आ जाएगा, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। हिप्नोटिक का मतलब क्या है, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। मतलब स्लीपिंग पिल में बार्बिटूरेट्स को यूज किया जाता है। बार्बिटूरेट्स आर, ये लाइन नोट कर लेना, बार्बिटूरेट्स आर यूज्ड एज स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, इसके साथ एग्जांपल दिया हुआ है बार्बिटूरेट्स का एग्जांपल, वेरोनल, एमिटल, निम्बुटल, लुमिनल, सेकोनल। ये सारे नाम, यहाँ पे 5 नाम और यहाँ पे 2 नाम। अभी तक ये सारे के सारे क्या है, आइप्रोनियाजिड, फेनाजिड, वेरोनल, एमिटल, निम्बुटल, लुमिनल, सेकोनल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। बट दोनों में फर्क क्या है ना, ये 5 होते हैं बार्बिटूरेट्स जो हिप्नोटिक, ठीक ना, ये स्लीपिंग पिल में यूज किया जाता है। और ये वाला क्या, आइप्रोनियाजिड, फेनाजिड, ये क्या होते हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये सारे नाम को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक हमारा लास्ट सेगमेंट में होगा। ठीक है, तो अभी ये वाला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। अभी देखते हैं और कुछ एग्जांपल जो ट्रैंक्विलाइजर्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैलियम, सेरोटोनिन, वैलियम, सेरोटोनिन, इक्वानिल। इक्वानिल किसके लिए यूज होता है, हाइपरटेंशन के लिए, यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इक्वानिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और 2 नाम है, क्लोरोडाइआज़ोपेरोक्साइड एंड मेप्रोबामेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज आर सुइटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। टेंशन कम करने के लिए क्लोरोडाइआज़ोपेरोक्साइड, मेप्रोबामेट को यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इक्वानिल को यूज किया जाता है। और 2 नाम, वैलियम, सेरोटोनिन। तो मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, ये 5 हो गया और ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है क्या क्या फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। और ये वाला हमारा क्या है ना, 1 डिग्री अमाइन। और ये क्या है, ये 2 डिग्री अमाइन। तो सेरोटोनिन में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। कल को ये पूछ लेगा क्या सेरोटोनिन फेरिक क्लोराइड का टेस्ट देगा, हाँ फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। या पूछेगा सेरोटोनिन में कौन सा अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे पूछेगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। इक्वानिल को किसके लिए यूज किया जाता है ना, डिप्रेशन, हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इक्वानिल को यूज किया जाता है। मेप्रोबामेट को क्यों यूज किया जाता है, these drugs are suitable for relieving tension,
टेंशन कम करने के लिए कौन सुइटेबल है? मेप्रोबामेट क्लोरोडाइazopocide। ठीक है, तो इसे याद रखना। क्वेश्चन ऐसे आता है, कुछ भी आएगा तो बस आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है। एक बार में ये याद नहीं रहेगा, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, डेली प्रैक्टिस करना, ताकि ये आसानी से याद हो जाएगा। अभी हमारा ये लास्ट सेगमेंट में देखेंगे जितने भी हम नाम बताए और कौन से क्यों यूज किया जाता है, जितने भी ट्रैंकुलाइजर का नाम और क्यों यूज किया जाता है, कैसे याद रखते हैं, देखते हैं लास्ट सेगमेंट में। ये लेक्चर का सबसे खूबसूरत पार्ट, ट्रिक, ट्रैंकुलाइजर का नाम याद रखने का ट्रिक। आपके सामने एक स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको याद हो जाएगा तो ट्रैंकुलाइजर का नाम के साथ साथ ट्रैंकुलाइजर, कौन सा ट्रैंकुलाइजर को कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो वो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। बेहतरीन ट्रिक है, आप एक बार देख लो, सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को शेयर करना, सभी के पास इसको पहुंचा दो। और आप चैनल में नया हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हमारा एक खूबसूरत स्टोरी। तो स्टोरी ये है, ये जो ब्लैक रेड मार्किंग मैंने किया है, ये एक वैली है, इस पूरा वैली है। ये वैली का मालिक है ओनिल, ये वैली का मालिक है। और ओनिल ये वैली का नाम दिया है फोनेल्जी। ओनिल ये वैली का नाम दिया है फोनेल्जी। तो यहाँ पे ये दो नाम आ गया, वैली मतलब वैलियम, मैंने ऑलरेडी नाम लिख चुका हूं। अगर आप पेन पेपर में नोट किए तो देखना क्या क्या नाम मैंने लिखा है। वैली का मतलब है वैलियम, फोनेल्जी का मतलब फेनाल्जीन, दो नाम। तो ये हो गया हमारा वैलियम, फेनाल्जीन, ये दो नाम हो गए। अभी जो ओनिल जिसका वैली है, उसका वैली का नाम तो फोनेल्जी आपको पता चल चुका है। और ये दो नाम से आपको दो ट्रैंकुलाइजर का नाम याद हो गया। ओनिल बहुत जिद्दी लड़का है, उसका मन था आईफोन लेने का, तो वो जिद से एक आईफोन प्रो ले आया। तो जिद से एक आईफोन प्रो ले आया, आईफोन प्रो लिया जिद से। तो यहाँ पे एक नाम बन गया, यहाँ पे एक नाम बन गया आईप्रो नियाजिड, ये एक नाम हो गया आईप्रोनियाजिड। ठीक है, ओनिल बहुत जिद्दी लड़का है, उसका मन था आईफोन लेने का, तो वो आईफोन प्रो ले आया अपने जिद से, तो आईप्रोनियाजिड। ठीक है, ये जो ओनिल का वैली है, ये वैली में एक लेमन ट्री है। तो नींबू को मैं यहाँ पे नींबू लिख रहा हूं मेरे ट्रिक के लिए। लेमन ट्री है, नींबू, नींबू। और इसके नीचे एक आदमी जिसका नाम है बार्बी, एक आदमी जिसका नाम है बार्बी रोज आके यहाँ पे आराम से सोता है। ओनिल का वैली के अंदर जो लेमन ट्री है, उसके नीचे बार्बी नाम का एक बंदा आके रोज आराम से सोता है। तो ये डेली जो आता है वैली को, ये देख के ओनिल को टेंशन आ गया। तो क्या करे, ये डेली रोज आ रहा है। तो ये सोच के ओनिल, उसका जो दोस्त है, ओनिल का दोस्त ओबामा, उसको ओनिल अपॉइंट किया एज ए क्लर्क। ठीक है, ये वैली का देख रेख करेगा और ये देखेगा ये आके क्या कर रहा है, बार्बी आके यहाँ पे क्या कर रहा है। स्टोरी याद होगा, अब तक मैंने क्या स्टोरी बताया? अब तक बताया एक वैली है,
वैली का ऑनर है, मालिक है अनिल, वो इसका वैली को नाम दिया है फनेल जी। अनिल बहुत जिद्दी लड़का है, वो एक आईफोन प्रो लिया अपने जिद से, ठीक है। वैली के अंदर एक लेमन ट्री है, लेमन ट्री के नीचे रोज आके एक आदमी सोता है, जो आदमी का नाम है बार्बी। तो ये देख के अनिल को टेंशन आ गया, इसीलिए अनिल अपने दोस्त ओबामा को अपॉइंट किया एज ए क्लर्क। तो क्लर्क को भी हम बोलते हैं मैपर, ठीक है। तो ये ओबामा, ये मैपर, मैप्रोबामेट, एक और नाम आ गया मैप्रोबामेट, एक और नाम आ गया मैप्रोबामेट, ठीक है। तो ये ओबामा को जो क्लोर के हिसाब से यहां पे ज्वाइन किया, तो ये क्यों ज्वाइन हुआ ना, ओनिल इसीलिए ओबामा को अपॉइंट किया, मतलब ओबामा इसीलिए ज्वाइन हुआ ताकि ओनिल का टेंशन को थोड़ा कम कर सके, ठीक है। तो मतलब मैप्रोबामेट, ओबामा जो है मैपर है, मैपर का मतलब क्लोर, मैप्रोबामेट, मैप्रोबामेट को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं ना, रिलीफ टेंशन, यहां पे मैंने लिखा है रिलीविंग टेंशन, मतलब मैप्रोबामेट ट्रैंक्विलाइजर जो यूज किया जाता है वो टेंशन को कम करने के लिए, रिलीविंग टेंशन। याद हो गया, याद हो गया। ओबामा का मकसद, यहाँ पे ओबामा का आने का मकसद क्या था ना, ओनिल का टेंशन कम करना, ठीक है। तो रिलीविंग टेंशन, आई थिंक आपको याद रह जाए, और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ये ट्रिक को। तो स्टोरी को और आगे लेते हैं। बार्बी जो रोज आके लेमन ट्री के नीचे सो रहा है आराम से, ये सिचुएशन, ये सिनेरियो अमित ने देख लिया, मतलब बार्बी आके रोज सो रहा है, मस्त नींद में सो रहा है, आराम से सो रहा है। अमित ने सोचा, अमित को मैं ऐसे लिखा AMYT, अमित ने सोचा, अमित ने क्या सोचा, अरे चलो मैं भी वहां पे जाके रोज सो, तो ये भी सोचा डेली आके यहाँ पे सोने का। तो इसीलिए वो उसका जर्नी अपने घर से वैली की तरफ किया। वो जाने के लिए वो यूज किया अपने सेकेंड हैंड भरना कार, उसके पास एक सेकेंड हैंड का भरना कार था, वो इसको यूज किया ये वैली के तरफ आने के लिए, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, तो सेकेंड हैंड भरना कार के अंदर अभी अभी वो ने एक लुमिनियस बैटरी डाला है, सेकेंड हैंड कार, उसका बैटरी शायद खराब हुआ होगा, तो इसीलिए वो एक लुमिनस का बैटरी यहां पे डाला है, ठीक है सर। यहां पे अमित हो गया अमिताभ, सेकेंड हैंड, सेकेंड का मतलब सेकनाल, नोट कर लेना यार, आपने नोट किया होगा देख लेना, अमिताल, सेकनाल, भेरोनाल, लुमिनाल, ये नींबूडाल हो गया। ये सारे के सारे क्या है, बार्बिटूरेट्स, बार्बी मतलब बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट में कौन कौन आता है, नींबूडाल, ओमिडाल, सेकनाल, लुमिनाल, भेरोनाल, ये सारे के सारे बार्बिटूरेट्स है। और बार्बिटूरेट्स क्या होता है, हिप्नोटिक, कैसे याद रखेंगे ना, बार्बी आके यहाँ पे रोज सो रहा है, तो मतलब ये सारे के सारे क्या है, हिप्नोटिक, मतलब स्लीपिंग पिल में इसको यूज किया जाता है। स्लीपिंग पिल में कंपोनेंट यही होता है, सेकनाल, ओमिटाल, नींबूटाल, लुमिनाल, भेरोनाल, ये सारे के सारे क्या है, स्लीपिंग पिल, यूज्ड एज ए स्लीपिंग पिल, मतलब ये सारे के सारे बार्बिटूरेट्स है। बार्बिटूरेट्स आर हिप्नोटिक, ये मैंने लिखा है, शायद आपको याद हो जाएगा, हमें गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। अगर ये स्टोरी याद है तो आप भूलोगे नहीं। लेमन ट्री के नीचे बार्बी रोज आके सो रहा है, वो देख के अमित ने भी सोचा ये नींबू के पेड़ में नीचे आके सोएगा, तो ये अपने घर से ये वैली की तरफ वो रवाना हुआ। तो ये जर्नी में ये यूज किया अपना सेकेंड हैंड भरना का, जिसके अंदर वो लुमिनस का बैटरी डाला है। तो हो गया अमिडाल, सेकनाल, भेरोनाल, लुमिनाल, नींबूडाल,
ये सब क्या है ना, यूज्ड एज ए स्लीपिंग पिल, मतलब सभी बार्बिटूरेट से। हो गया सर। अभी अमित में पहले तो बारबी आके सो रहा था, अभी अमित में आके यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब अनिल और ज्यादा टेंस में आ गया। एक तो पहले एक बंदा आके सो रहा था, अभी दो, एक और आ गया, मतलब दो हो गया। ये देख के अमित में अमित आके यहाँ पे सो रहा है, पहले बारबी भी सो रहा था, ये देख के अनिल ने और टेंशन में आ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो हाइपर टेंशन मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अनिल ओबामा दोनों इक्वल एज का है। अनिल ओबामा जो आप दोस्त होते हैं ये इक्वल एज का है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया इक्वानिल। क्यों हम यूज करते हैं? हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, मैंने बताया था, ऐसे याद रखते हैं, ट्रिक में बता रहा हूं। इक्वानिल को हम यूज करते हैं टू कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टोरी और आगे लेते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ, फिर से ये वैली के तरफ शेर आने लगे। पहले एक आया, दो आया, तीन आया, 4, 9 तक आ गए। तो मतलब ये हो गया, ये वैली के तरफ शेर आने लगे। 1 to 9 मतलब हो गया सेरोटोनिन। ये एक और ड्रग हो गया, ट्रैंकुलाइजर हो गया, सेरोटोनिन। ठीक है, ये सिचुएशन देख के तो अनिल का तो टेंशन और ज्यादा हाई हो गया, मतलब हाइपरटेंशन। इक्वानिल हम क्यों यूज करेंगे? टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अभी अनिल ने क्या सोचा न, शेर कौन सा डायरेक्शन में आते हैं, कहां आते हैं, ये देखने के लिए उसको चाहिए कैमरा। ठीक है, कैमरा चाहिए, वैली के चारों तरफ वो कैमरा फिट करने सोचा। तो इसीलिए अनिल ने फिर एक अपने दोस्त जिसका नाम है दिया, उसको कॉल किया। अनिल ने बताया तू आके यहाँ पे वैली के चारों तरफ कैमरा इंस्टॉल कर दे। कौन सा ब्रांड का कैमरा इंस्टॉल करना जरूरी है? इपोक्साइड ब्रांड का कैमरा इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अनिल ने दिया को कॉल किया, मैंने यहां पे लिखा है कॉल दिया, मतलब अनिल कॉल दिया टू इंस्टॉल कैमरा ऑफ इपोक्साइड ब्रांड। अनिल ने दिया को कॉल किया वैली के चारों तरफ कैमरा इंस्टॉल करने के लिए। कौन सा ब्रांड का? इपोक्साइड ब्रांड का। तो आप एक चीज मार्क करो, पहले जो बारबी आके सो रहा था, ये टेंशन कम करने के लिए वो ओबामा को अपॉइंट किया। अभी शेर आने लगे, टेंशन और ज्यादा हाई हुआ, तो इसलिए वो दिया को कॉल किया। तो मतलब ओबामा दिया ये दोनों अनिल का टेंशन को कम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा रिलीफ टेंशन, यहां पे मैंने लिखा था रिलीविंग टेंशन। तो मतलब यहां पे इसके लिए तो मेप्रोबामेट को हम यूज करते हैं तो रिलीविंग टेंशन, तो इसलिए इसी को भी हम यूज करते हैं रिलीविंग टेंशन। इसका नाम क्या है? कॉल दिया टू इंस्टॉल कैमरा ऑफ इपोक्साइड ब्रांड। तो ये हो गया क्लोर डाइआज़ेपोक्साइड। ये एक ट्रैंकुलाइजर है जिसको हम यूज करते हैं रिलीविंग टेंशन। मेप्रोबामेट को यूज करते हैं रिलीविंग टेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक और चीज आइप्रोनियाजिड, ठीक है, और फेनाल्जिन।
आइप्रोनियाजिड, फेनाजिन, ये दोनों क्या है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ये हो गया हमारा पूरा स्टोरी, ये हो गया हमारा पूरा स्टोरी। जितने भी ट्रांकुलाइजर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिया। और ये क्यों यूज करते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये एक सुपर बेहतर ट्रिक है। तो आप इसको वीडियो को लाइक करना, आप ये ट्रिक को 2-3 बार देखना, अच्छे से याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो ये उम्मीद के साथ आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर दें। जाने से पहले बता देता हूं आपको, आप नया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके मेरे को ये बताना आपको ये ट्रिक कैसे लगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगा।